हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू हियर, आई एम पंकज, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम जेनुअनली सॉरी, लास्ट के 13 डेज 10 to 13 डेज लगभग हो गए हैं और कोई वीडियो नहीं आई है क्योंकि ओराई फेस्ट चल रहा था। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता था कि 2 साल बाद या फिर आप ये लगा लो 5 साल बाद कोई फेस्ट आया हो और मैं इन्जॉय ना करूँ, राइट। तो मैं उसमें ज़्यादा व्यस्त था। ओरा की एक डांस वीडियो मैंने डाली थी, कुछ और भी डालेंगे मैं सोच रहा हूँ, बट अभी मुझे लगता है कि नीट की प्रिपरेशन का टाइम है। तो कल मैंने सोचा कि नहीं, अभी केवल स्टडी रिलेटेड ही कुछ काम करते हैं और मैं भी कुछ सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ अलग करने का। ऑलमोस्ट फ्री रहेगा, राइट। एंड स्टडी विद मी सेशन का प्रॉमिस मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरी फ़िलहाल जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त सी चल रही है, तो आई कांट प्रॉमिस, टू बी ऑनेस्ट, राइट। एंड आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ज़रूरी है, ये आपको पता है, राइट। बट में कुछ मेन चीज़ें हैं, कब करनी है, कहाँ से करनी है एंड कितनी बार ट्राई करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, राइट। एक जनरली एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आते हैं, राइट। इसका जवाब है 2 या 3, राइट। तो हम क्यों करें, किस लिए नीड है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने % कंसेप्ट आते हैं। मानकर चलो बायो में कंसेप्ट जैसी चीज़ नहीं होती, बहुत कम होता है। 12th लेवल पर, 11th लेवल पर या नीट के लेवल पे समझने की चीज़ें कम होती हैं, याद करने की चीज़ें ज़्यादा होती है, राइट। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में नियरली 70% के आसपास जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं, कंसेप्ट जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रीमॉडलिंग होके, मतलब वो क्वेश्चन जो है फ्रेम आउट होके आते हैं, राइट। तो छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। रिपीटर्स जो बच्चे होते हैं ना, उनकी एक खासियत लगा लो, जो उनकी कमज़ोरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उनका टिक लगा देते हैं डायरेक्ट, उन्हें पता होता है इसका आंसर ये है। जब मैं रिपीटर मोड पे था, मेरे को क्वेश्चन जो है दिखते थे लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, डायरेक्ट टिक लगा देते थे क्योंकि मुझे पता होता था क्वेश्चन ये है। एक बार मेरे दोस्त ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया, मुझे नहीं पता था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसने MCQ मेरे को नहीं बताए और उसने बोला कि तू ये क्वेश्चन सोल्व कर। मैं सोल्व करने बैठा, मैं एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाया, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो उसने बोला कि तूने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 4 या 5 बार किए हैं 2 साल में, तो फिर भी इसको एंड रिजल्ट पे नहीं लेके आया। तो अपन को ये लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें आते हैं, लेकिन उनके कंसेप्ट जो होते हैं ना, बिहाइंड द कंसेप्ट होते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है करना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, और करते वक्त क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसका फ्रेम क्या है, उसके बिहाइंड द सीन वाला जो कंसेप्ट है, बिहाइंड द कंसेप्ट है क्वेश्चंस के पीछे का, वो बहुत ज़रूरी है। तुम ये जब क्वेश्चंस पढ़ते हो तो उस वक्त पता होना चाहिए क्वेश्चन हमें बोलना क्या चाह रहा है, हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करें। स्पेशली जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए खास चीज़ ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करते हो तो उसकी कंसेप्ट को अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ रिलेट करो, और उसके बाद उसके सेम टाइप के क्वेश्चंस करो, एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। कहाँ से करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक एजुकार्ट की बुक है 30, यानी कि इसमें 30 आपके नीट के फुली सोल्ड पेपर है 2002 से लेके 2021। अब आप पूछोगे कि मैं ये बुक आपको स्पेशली यही बुक क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, राइट। 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, ये इकलौती एक आपको ऐसी बुक मिलेगी जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो आप पूछोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2002 से या फिर 2001 से कितने साल के लगाने, बाद में बताऊंगा, लेकिन 15 से 20 साल हुई है ना, तो 20 क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। लेकिन आपको ध्यान होगा 2002 में 2 पेपर हुए थे, 2015 में 2 हुए थे, 16 में 2 हुए थे, 19 में 2 हुए थे, राइट। मेन प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, तो कई सारी बुक्स में अवेलेबल नहीं होते, बट इस बुक में कंप्लीट आपके चैप्टर्स जो हैं, और उससे भी बड़ी बात उनके जो एक्सप्लेनेशंस है ना, क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन जो मेरे को सबसे खास बात लगी, वो आपको ऐसे दी गई है कि आप जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हम बुक जो है, जो मेन बुक है, लाइक जिसमें से हमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस जब अपन रीड करते हैं तो हमारे जो बुक्स का जो मटेरियल है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में छप जाएंगे, राइट। और मैंने पर्सनली ये मतलब क्वेश्चन पेपर को देखा है और उनकी एक्सप्लेनेशंस को देखा है। एक तो आपके सारे क्वेश्चन पेपर मिले, ऊपर से आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से हो रही है, और
इतना डिस्क्रिप्टिव और इतना अच्छे मैनर में आपके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि आप क्वेश्चंस जब रीड करोगे और सॉल्यूशंस देखोगे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट। तो इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं, राइट। तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितने साल तक करें, अलग अलग हैं, राइट। आपको जो 2005 से लेकर 2008 से लेकर और 2021 तक बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर करने, क्योंकि बायोलॉजी में 2008 में एनसीईआरटी चेंज हुई थी, उसके कारण में भी आपके क्वेश्चन जो हैं, कई बार होता है ना कि बायोलॉजी का एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो बाहर से आ जाता है और अपन बोलते हैं बाहर से क्वेश्चन आया है, वो बाहर से नहीं होता, वो 2008 से पहले के एनसीईआरटी का होता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी पढ़ने लग जाओ, नहीं, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो। और आजकल जो है वो भी चांसेस कम होते हैं, 90 के 90 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आ सकता है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मानकर चलो 2005 से या फिर 2002 लगा लो, उससे आगे आगे क्वेश्चन करने हैं, टाइम बचता है, रिवीजन हो चुका होता है, तो आप कर सकते हैं बचे हुए। और इनऑर्गेनिक 2010 या 2010 के बाद ही क्वेश्चंस लगाओ, काफ़ी होंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं करने, क्योंकि पहले वाले एनसीईआरटी जो है, अब जो क्वेश्चन है प्रॉपर एनसीईआरटी से फ्रेम आउट होके आते हैं, राइट। एंड रही बात ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में आप कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट रीड करने वाला होता है, क्वेश्चन करने वाला होता है, बट ऐसा नहीं है कि बाहर से होगा या फिर लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की टाइप होंगे, राइट। तो ये आपके कितने ईयर के करने होंगे वो मैंने आपको बता दिया है, कब करने हैं। लाइक अगर आपने अच्छे से सिलेबस कर चुके हैं, आपका जब मॉक टेस्ट देते हैं आपका स्कोर जो है वो 600 प्लस आ रहा है, 550 प्लस आ रहा है, 600 प्लस 620 प्लस आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा लेना मैक्सिमम है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है या फिर सिलेबस 30% 40% के आसपास है, तो भाई देखो टाइम ऐसा इतना नहीं है कि तुम सब कुछ अच्छे से सोल्व कर सको। करना वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो अच्छे से, उनको 2 से 3 बार उनके कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो, ना कि क्वेश्चंस को, राइट। तो कंसेप्ट को रीड करो और उसके बाद उस कंसेप्ट पर केवल क्वेश्चन कर लो, बाकी कंसेप्ट पर छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि टाइम तो हमारे पास वैसे भी नहीं है, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये बात थी। आई थिंक जेईई मींस के क्वेश्चंस आप और लगा सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और कंसेप्ट और आपको बूस्टअप करने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर बोथ नीट एंड जेईई मींस, राइट। जेईई मेंस के लिए भी आप जेईई मेंस के क्वेश्चन जो है वो लगा सकते हैं, और जेईई मेंस के भी सारे ना लगाना तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस 2019 से पहले और 2019 से और 2021 जब से एनटीए करवा रहा है उसके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, वो इजी भी होंगे और अच्छे होंगे, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। और भी आपके लिए अच्छी जो फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस क्या था बीएमएस के टाइम एंड कोचिंग के टाइम, आई विल शेयर एट माई बेस्ट। और अगर लाइक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और नहीं लग रही है प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि इससे मेरे को लगता है कि हाँ कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे कुछ सही करना चाहिए, कुछ और अच्छी बातें आपको बताना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैंने दे दी है, नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव पॉसिबल आंसर्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस, राइट। टेंशन फ्री होके चिल होके पढ़ो, राइट। टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा माइंड में टेंशन लेके बैठे हो और फिर प्रिपरेशन कर रहे हो, चिल करो, आराम से प्रिपरेशन करो, जो होगा देखेंगे मिलके, राइट। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।